नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज फिर एक अप्सरा साधना के अनुभव को लेकर आए हैं। और मित्रों, यह तिलोत्तमा अप्सरा की साधना का अनुभव है। मित्रों, यह बात आज से 50 वर्ष पूर्व की है। एक साधक थे जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के सानिध्य में अप्सरा की साधना की थी, यानी कि तिलोत्तमा अप्सरा के मंत्र की दीक्षा ली थी। और उसके बाद उन्होंने वहीं पर रहकर तिलोत्तमा अप्सरा की एक दिन की साधना की थी। जहां पर इन्होंने दीक्षा ली थी वहीं पर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का शिविर लगा था, इसलिए ये उनकी शरण में साधना कर पाए थे। और मित्रों, केवल एक दिन की साधना करने से इन्हें तिलोत्तमा अप्सरा की एक प्रकार से अप्रत्यक्ष सिद्धि मिल चुकी थी, क्योंकि जब इन्होंने वह साधना संपन्न की तो अप्सरा का अनुभव इन्हें होने लगा। इन्हें ऐसा आभास हो रहा था मानो तिलोत्तमा अप्सरा इनके आसपास ही खड़ी है। इसके पश्चात ये अगले दिन अपने घर को चले आए। घर आने के बाद इनके साथ बहुत ही दिव्य चमत्कार हुए, जैसे यह बहुत ही समय से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे थे। और तिलोत्तमा अप्सरा की साधना करने के बाद अगले ही दिन इन्हें यह खबर सुनने को मिली कि जिस सरकारी परीक्षा को इन्होंने दिया था उस परीक्षा में यह पास हो चुके थे और इन्हें वह सरकारी नौकरी मिल चुकी थी। इसके बाद एक और चमत्कार हुआ कि इनकी माता श्री बहुत समय से एक प्रकार के रोग से पीड़ित थीं, जिसे टीबी कहते हैं। और जब यह उस अप्सरा साधना को करके वापस अपने घर पर आए तो यह भी सुनने को मिला कि उनकी माता श्री को उस रोग से आराम मिल चुका है। इस प्रकार के चमत्कार इनके जीवन में घटित हुए। इसके बाद इन्होंने तिलोत्तमा अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए पुनः तिलोत्तमा अप्सरा की साधना आरंभ की और शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन से साधना आरंभ की, क्योंकि इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से पहले ही तिलोत्तमा अप्सरा सिद्ध हो चुकी थी। इसलिए इन्हें इस साधना में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। नित्य अप्सरा की पूर्ण विधि विधान से पूजन करने के बाद यह 51 माला मंत्र जप किया करते थे। साधना के पहले दिन जब इन्होंने अप्सरा के मंत्र का जप शुरू किया तब उस समय जिस कमरे में यह साधना कर रहे थे उसमें गुलाब की सुगंध आने लगी। इसके बाद उस दिन का मंत्र जप पूर्ण हुआ। इसी तरह 6 दिन तक अनुभव हुए। 7वें दिन मंत्र जप करने के दौरान तिलोत्तमा अप्सरा की मधुर आवाज इन्हें सुनाई दी, जैसे कोई देवी हंस रही हो, इसी प्रकार की आवाज इन्हें सुनाई दी। इसके बाद इन्होंने अपना मंत्र जप आरंभ रखा। 7वें दिन के मंत्र जप पूर्ण हो जाने के बाद इन्हें अप्सरा के पायल की आवाज सुनाई देने लगी। यह जहां जहां जाते तिलोत्तमा अप्सरा इनके पीछे पीछे आती। अपने साथ इस प्रकार के अनुभव को देखकर ये उस अप्सरा के साथ एक प्रकार से क्रीड़ा करने लगे। ये उसी कमरे में कभी एक कोने में भागते तो कभी दूसरे। इनके पीछे पीछे अप्सरा भी ऐसा ही कर रही थी। तिलोत्तमा अप्सरा की पायलों की आवाज सुनकर ये इस प्रकार की क्रीड़ा उसके साथ कर रहे थे। अब उस दिन साधना के बाद यह साधक सोने के लिए जब गए तो एक और विचित्र घटना घटित हुई कि तिलोत्तमा अप्सरा इनके पैर दबाने लगी। जब इन्होंने आंख खोलकर देखा तो कोई स्त्री इन्हें दिख नहीं रही थी, लेकिन हाथों का स्पर्श इन्हें प्रत्यक्ष महसूस हो रहा था। कुछ देर तक इस विषय में सोचते सोचते वह साधक वहीं पर सो गए। कब आंखें बंद हुई और कब सुबह हुई इस विषय पर इन्हें पता ही नहीं चला। सुबह होने के बाद रात की घटना को स्वप्न समझकर इन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने दफ्तर जाने लगे। आज का दिन साधना का 8वां दिन था। इस दिन भी रोज की तरह अप्सरा का पूजन करने के बाद जब मंत्र जप आरंभ किया तभी ऐसा लगा मानो कमरे में कोई अचानक से आ गया है।
इन्होंने पलटकर देखा, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं दिखा। उस दिन मानो किसी प्रकार का उच्चाटन हो गया था। इनके आंखों के सामने होने वाले अनुभव को मति भ्रम मानकर उस घटना पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी रोज अदृश्य रूप में आने वाली देवी तिलोत्तमा साधक के हाथों को पकड़कर अपने होने का अनुभव इन साधक को कराती है। अप्सरा के स्पर्श से मानो जीवन सुखी हो गया, ऐसा इन्हें लगने लगा। आज तक के अनुभव स्वप्न नहीं सत्य थे, इस बात के बारे में इन्हें पता चला। ऐसा अनुभव पाकर यह बहुत ही खुश हुए। 8वें दिन की साधना पूर्ण कर लेने के बाद पुनः यही घटित हुआ। ये सोने गए और तिलोत्तमा अप्सरा इनके पीछे पीछे आकर इनके पैर दबाने लगी और यह सो गए। इसी प्रकार 17 दिन बीत गए। इन 17 दिनों में ये साधना करते और अप्सरा आती और इनके साथ ये चेष्टाएं होती। यही चल रहा था। लेकिन 17 दिन यानी कि 17वें दिन की साधना में सबसे बड़ी घटना घटित हुई कि ये तिलोत्तमा अप्सरा के मंत्र जप को कर रहे थे और मंत्र जप पूर्ण हो जाने के बाद जब इन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने 16 श्रृंगार की हुई तिलोत्तमा अप्सरा प्रत्यक्ष इनके सामने खड़ी दिखी। तिलोत्तमा अप्सरा को अपने सामने देखकर इन्हें ऐसा लगा मानो संसार की विश्व मोहिनी इनके सामने खड़ी हो। इसके बाद अप्सरा ने इन्हें कुछ कहा और इन्होंने उनसे कुछ वचन लिए। यहाँ पर अप्सरा ने इनसे क्या कहा यह बात नहीं बता सकते, लेकिन तिलोत्तमा अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद इन्होंने वह साधना 21 दिन तक की। इसके बाद तिलोत्तमा अप्सरा का साथ पा लेने के बाद इन्होंने अपने जीवन में कभी भी विवाह नहीं किया। और इसके बाद इनके साथ एक और बड़ी घटना घटित हुई, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने के कारण ये अनुभव अगले वीडियो में आप सभी को सुनाया जाएगा। और मित्रों, यदि इस वीडियो पर 3000 व्यूज आ जाते हैं तो अगला वीडियो इस अनुभव पर बनाएंगे। और मित्रों, इनके अगले अनुभव में ये साधक कौन से अप्सरा के साथ गृहस्थ जीवन जिए और इसके बाद कैसे सन्यासी बन गए, आपको यह पता चलेगा। तो जय श्री महाकाल। उम्मीद है कि यह अनुभव आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें।